अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे डॉली अनुपमा से कहती है अगर आपने ये घर छोड़ा तो ये फैमिली टूट जाएगी। जिस पर अनुपमा डॉली से कहती है क्या ये हमेशा औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो घर को संभाल कर रखे। पर डॉली कहती है कि आजकल मर्दों को अपने ऑफिस में अपने जूनियर के साथ फेयर होना बहुत आम सी बात है। और वो कहती है काव्या विनाज के लिए सिर्फ टाइम पास है, बहुत जल्द विनाज काव्या को छोड़ देगा। जिस पर अनुपमा डॉली पर गुस्सा करती है और कहती है तुम हो तो आजकल की लड़की लेकिन तुम बातें बहुत पुरानी लोगों की करती हो। और वो कहती है क्या ये फैमिली बच्चे सिर्फ मेरे ही हैं, विनाज के नहीं है। इतने मेरे हैं उतने ही विनाज के हैं और उतनी जिम्मेदारी विनाज पर भी आती है कि वो उस फैमिली का ख्याल रखे। और वो डॉली से पूछती है कि तुम अपने भाई को क्यों सपोर्ट कर रही हो जबकि तुम जानते हो कि ये विनाज की गलती है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इतने में संजय वहां आता है और अनुपमा को सपोर्ट करता है और कहता है कि गलती विनाज की और सजा भी विनाज को ही मिलनी चाहिए। अगली सुबह समर और निधिनी एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को याद आता है कि जब समर ने निधिनी को प्रपोज किया था लेकिन निधिनी उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहां से चली गई थी। निधिनी समर से पूछती है घर में सब कुछ कैसा चल रहा है, जिस पर समर बताता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और वो कहता है कि मुझे इस सारी सूरत से ये सीखने को मिला है कि हमें किसी को भी आंसू नहीं देने चाहिए। दूसरी तरफ काव्या विनाश फोन पर बात कर रहे होते हैं। काव्या विनाश से कहती है कि तुम ये अपना घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ और यहीं आकर हम डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। और विनाश कहता है कि वो यहीं रहेगा, इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश करेगा। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि बाबूजी मेरे से बात करना नहीं चाहते लेकिन मैं उनसे बात कर रहूंगा क्योंकि ये फैमिली उसकी भी है। काव्या फिर भी विनाश को अपने घर आने को कहती है। काव्या विनाश को इसलिए अपने घर बुलाना चाह रही होती है क्योंकि उसे डर होता है कि बा और बाबूजी विनाश को इमोशनली ब्लैकमेल कर उसे काव्या से अलग करते हैं। दूसरा विनाश सोचता है कि काव्या की अपनी जगह है लेकिन उसके लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने में अनुपमा बाबूजी को बाहर लेकर आती है धूप लगवाने के लिए और वो लीला को चाय देती है। इतने में विनाश वहां आता है और सारे घर वाले विनाश को वहां आता हुआ देखते हैं। विनाश बाबूजी की पांव पकड़ लेता है लेकिन बाबूजी अपना पांव छुड़वा लेते। विनाश बाबूजी से माफी मांगता है और उन्हें कहता है कि मुझे जितना मारना है मार ले लेकिन मुझ पर गुस्सा ना करें, मुझसे आपका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। बाबूजी कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कोई भी डिसीजन गुस्से में नहीं लेना चाहिए लेकिन पूरी रात सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया है कि बाबूजी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन बाबूजी उन्हें मना कर देते हैं। पूरी रात सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि विनाश इस घर में नहीं रहेगा। बाबूजी विनाश से कहते हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम होटल में रहो या घर किराए पर लो या काव्या के घर में जाकर रहो लेकिन तुम इस घर में नहीं रहोगे। ये कहकर बाबूजी वहां से चल पड़ते हैं। बाबूजी के पीछे जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि विनाश ने गलती की लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बुढ़ापे के सारे को घर से बाहर निकाल दें। जिस पर बाबूजी कहते हैं कि अगर हमारा बुढ़ापा हमारे लिए हमारी जिंदगी में मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दे तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। फिर बाबूजी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है अगर हमने हमारे बेटे को निकाल दिया तो डॉली के ससुराल वाले हमें ताने देंगे और तशु की शादी कैसे होगी। जिस पर बाबूजी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि राखी किंजल की शादी तशु से होने देगी। जिस पर बात कहती है कि हमें तशु की शादी कहीं तो करनी है ना, कोई भी अपनी बेटी इस घर में नहीं देगा जहाँ लड़के का बाप ना रहता हो। दूसरी तरफ विनाश पक्की से बात करने की कोशिश करता है लेकिन विनाश से बात नहीं करती और वहां से भाग के चली जाती है। समर और परितोष वहाँ खड़े होते हैं पर दोनों विनाश की तरफ नहीं देखते। परितोष विनाश से कहता है कि मैंने आप पर भरोसा किया, आपने मुझे धोखा दिया। इतने में विनाश तशु से कहता है कि माँ बाप के दरमियान बहुत सी प्रॉब्लम चल रही होती है लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं बताते, इसलिए बच्चों को भी माँ बाप के मामलात में नहीं बोलना चाहिए। तो तशु कहता है कि मैं आप पर पहले बहुत भरोसा करता था लेकिन मुझे अभी आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। और तशु विनाश से कहता है कि वो पूरी जिंदगी भी विनाश को माफ नहीं कर पाएगा। इतने विनाश वहीं खड़ा रह जाता है। तशु और समर वहां से चले जाते हैं। अनुपमा का आपका एपिसोड हम देखेंगे कि विनाश अनुपमा पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारा और मेरा अब कोई रिलेशनशिप नहीं बचा इसलिए तुम इस घर से चली जाओ। इतने में ये सब कुछ समर सुन लेता है। समर बाबूजी को बताता है। ये सुनकर बाबूजी गुस्से में आ जाते हैं और वो प्रॉपर्टी के पेपर फाड़ देते हैं और वो घर के बाहर से विनाश की नेम प्लेट हटा देते हैं।